हेलो एंड वेलकम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे BTC USD की, यानी कि हम बिटकॉइन पर बात करेंगे कि इसका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहाँ पर है और हम एंट्री लेना चाहते हैं तो मार्केट में बाई की एंट्री और सेल की एंट्री कहाँ से हम लगा सकते हैं। तो कौन सा एरिया बेस्ट रहेगा कि हमारे जहाँ पर हम एंट्री लगा सकते हैं। तो आप वीडियो को शुरू से लगाकर लास्ट तक देखते रहिए। आप देख सकते हैं कि BTC USD H1 के टाइम फ्रेम में लाइव मार्केट ओपन है। तो सबसे पहले अगर हम एंट्री के लिए हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे, जिससे कि हमें अंदाज़ा लग सकता है कि हम कहाँ पर अच्छी एंट्री ले सकते हैं। तो मैं थोड़ा चार्ट को छोटा कर देता हूँ। अगर हम प्रीवियस टाइम देखते हैं तो ऊपर जो रेजिस्टेंस है तो प्रीवियस कहाँ पर बना हुआ है और अभी कहाँ पर है। तो एक बार मैं प्रीवियस का चार्ट ओपन करता हूँ। तो ये मैंने प्रीवियस का चार्ट पीछे सरका दिया है। तो दोस्तों आपको दिख रहा होगा जो ये प्रीवियस टाइम का जो ये रेजिस्टेंस है और अभी भी इस रेजिस्टेंस के लेवल पर है। तो अभी का जो ये सपोर्ट ले रहा है मार्केट, जो प्रीवियस टाइम में यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था, तो ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करके मार्केट जो ऊपर आया तो वापस यहाँ पर रीटेस्ट कर रहा है और मार्केट यहाँ पर ही एक चैनल के अंदर घूम रहा है। तो सबसे पहले मैं एक बार रेक्टेंगल से सपोर्ट ड्रॉ करता हूँ और रेजिस्टेंस ड्रॉ करता हूँ। तो ऊपर का ये रेजिस्टेंस एरिया मैंने ड्रॉ कर दिया है। अब हम यहाँ पर एक सपोर्ट ड्रॉ करेंगे। अब मैं थोड़ा चार्ट को बड़ा कर देता हूँ। तो मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर दिया है। अब मैं इन पर लाइन लगा देता हूँ, जिससे कि आपको प्राइस आसानी से दिखेगी। तो दोस्तों ये सपोर्ट की प्राइस है और ये रेजिस्टेंस की प्राइस है, जो आपको क्लियर नज़र आ रही होगी। अब हम बात करते हैं मार्केट की, हम कहाँ पर अच्छी बाइंग कर सकते हैं या हम कहाँ पर सेलिंग कर सकते हैं। तो अभी आप देख सकेंगे कि मार्केट इस एरिया पर रेजिस्टेंस लेकर वापस नीचे डाउन आया, वापस सपोर्ट लिया और रेजिस्टेंस के पास गया और वापस सपोर्ट ले रहा है, रेजिस्टेंस के पास जा रहा है। तो अभी इस एरिया के अंदर ही मार्केट घूम रहा है। अगर हम इस एरिया के अंदर एंट्री लेना चाहते हैं तो हम यहाँ पर बाय कर सकते हैं। अगर मार्केट थोड़ा बहुत नीचे आता है तो हम पार्ट्स के अंदर बाय लगा सकते हैं। अगर हमने बाय लगाते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा, क्योंकि स्टॉप लॉस भी ज़रूरी है। तो आपको दिख रहा होगा कि H1 के टाइम फ्रेम में मार्केट ओपन है, तो हम स्टॉप लॉस भी H1 के टाइम फ्रेम में ही देखेंगे। आपको ये जो सपोर्ट दिख रहा है 43,436 से लगाकर 43,263 तक। तो अगर H1 के टाइम फ्रेम में मार्केट इसको ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग देता है, 43,263 से नीचे क्लोजिंग होती है मार्केट की H1 के टाइम फ्रेम में, तो हम लॉस में एग्जिट करेंगे। हो सकता है मे भी मार्केट यहाँ पर आए और वीक बनाकर वापस ऊपर हो जाए, तो हम एग्जिट नहीं करेंगे। ये तो हो गया दोस्तों हमारे स्टॉप लॉस की बात। अगर हम यहाँ पर बाय करते हैं, यहाँ पर करते हैं, अगर मार्केट नीचे आता है तो हम यहाँ पर और कर सकते हैं। अगर वीक बनाने नीचे जाता है तो और हम पार्ट्स के अंदर लगा सकते हैं बाइंग की एंट्री। अगर हम बाय लगाते हैं तो हमारा टेक प्रॉफिट क्या होगा, आपको मैं 2 टिप ही बताऊँगा। तो सबसे पहले मैं इस चैनल का मिडल एरिया ड्रॉ करता हूँ। तो आपको दिख रहा होगा ये चैनल का एक मिडिल एरिया है, जहाँ पर मार्केट मल्टी टाइम इस लेवल को रेस्पेक्ट कर रहा है। तो अगर हम बाई की एंट्री लगाते हैं, अभी तो मार्केट अप है, अगर थोड़ा नीचे आता है तो हम इस लेवल पर बाई की एंट्री लगा सकते हैं। और स्टॉप लॉस H1 के टाइम फ्रेम में मार्केट इस सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग देता है तो हम लॉस में एग्जिट करेंगे। अगर हम इस लेवल पर बाइंग की एंट्री लेते हैं तो हमारा फर्स्ट टीपी यहाँ पर होगा, जो कि इस चैनल का मिडल एरिया है, और सेकंड टीपी इस रेसिस्टेंस के पास है। तो हमारी फर्स्ट टीपी यहाँ पर होगी और सेकंड टीपी यहाँ पर होगी। ये तो हो गई दोस्तों बाइंग की बात। अगर हम सेल करना चाहते हैं, अगर हम सेल की एंट्री लेना चाहते हैं तो हम सेल कहाँ से लगाएंगे। तो सेल की एंट्री मार्केट जब इस रेसिस्टेंस के पास आता है, जो कि रेसिस्टेंस 44,152 से 44,409 तक है। अगर मार्केट इस रेसिस्टेंस के पास आता है तो आपको ये दिख रहा होगा मार्केट, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर मार्केट ने रेसिस्टेंस लिया है, बट इनकी वीक ऊपर तक गई हुई है। तो हम कहाँ पर सेल की एंट्री लेते हैं, तो हम पहली सेल की एंट्री हम यहाँ तक ले सकते हैं, और सेकंड एंट्री हम जो इनकी जो वीक है ना ऊपर गई हुई, तो हम ऊपर और लगा सकते हैं सेल की एंट्री। अगर हमारे पास बड़ा अकाउंट है तो ही हम ऐसे लगा सकते हैं। अगर हमारे पास स्मॉल अकाउंट है तो हम सेल की एंट्री कहाँ लेंगे। अगर हमारे पास स्मॉल अकाउंट है तो हम सेल की एंट्री इस लेवल पर लगा सकते हैं, इस एरिया पर, क्योंकि हो सकता है जब मार्केट यहाँ पर आएगा और यहाँ पर आते आते जब मार्केट वीक बनाने ऊपर जाएगा तो आपका जो आपने सेल लिमिट लगाई हुई होगी या आप देख रहे होंगे मार्केट को ऑब्जर्व कर रहे होंगे, तो उस टाइम आप सेल लगा सकते हो। जब वीक के टाइम में आप सेल लगा सकते हो।
ये तो हो गई दोस्तों सेल की बात। अगर हम सेल इस एरिया पर हम सेल लगाते हैं तो, और सेल लगाते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा। अगर हम सेल लगाते हैं इस एरिया से तो H1 के टाइम फ्रेम में इस रेसिस्टेंस को मार्केट ब्रेक करने के बाद अगर ऊपर क्लोजिंग देती है H1 की कैंडल तो हम लॉस में एग्जिट करेंगे। अब ऊपर कौन सी प्राइस पर देती है, ये जो आपको प्राइस दिख रही है 44,409 पर, तो इस एरिया पर मार्केट 44,409 से ऊपर H1 के टाइम फ्रेम में ऊपर क्लोजिंग देती है तो हम लॉस में एग्जिट करेंगे। ये तो सेल की एंट्री और ये तो सेल का स्टॉप लॉस हो गया। और हमारा टेक प्रॉफिट क्या होगा, अगर हम इस एरिया से हम सेल लगाते हैं तो हमारा मार्केट जब यहाँ पर आता है तो वापस जब रिटर्न होगा तो फर्स्ट टीपी यहाँ पर होगी जो चैनल का मिडल एरिया है, और सेकंड टीपी यहाँ पर होगी। तो दोस्तों ये तो चैनल के अंदर हो गया कि हम इस चैनल के यहाँ पर हम बाय कर सकते हैं और इस चैनल के ऊपर से रेजिस्टेंस के लेवल पर हम सेल कर सकते हैं। अगर हम इस चैनल के बाहर की बात करते हैं कि हम चैनल के बाहर हम काम पर सेल बाय कर सकते हैं, तो सेल या बाय करना है तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे, आपको दिख रहा होगा कि मार्केट जब यहाँ पर जाता जब ऊपर जाएगा और ऊपर जाने के बाद अगर जब ये ब्रेक करेगा तो एक अच्छी मूवमेंट करेगा ऊपर की तरफ। हो सकता है मैं भी वापस रीटेस्ट करने आएगा, तब रीटेस्ट करना आता है मार्केट जो इस रेसिस्टेंस एरिया है यहाँ पर रीटेस्ट करने आएगा तो हम यहाँ पर जो प्रीवियस रेसिस्टेंस था जब ब्रेक के बाद जब आता है मार्केट तो वह सपोर्ट का काम करेगा, तो हम यहाँ पर बाइंग की एंट्री ले सकते हैं। स्टॉप लॉस क्या होगा हमारा, जब हम इस एरिया से रीटेस्ट करने आता है तो हम बाइंग की एंट्री लेते हैं, तो स्टॉप लॉस हमारा यह होगा कि वापस अगर ये कैंडल H1 के टाइम फ्रेम में इस चैनल को ब्रेक करके वापस अंदर क्लोजिंग देती है तो हम लॉस में एग्जिट करेंगे। और टेक प्रॉफिट अगर जब जो मार्केट हाई जाता है तो वो हमारा टेक प्रॉफिट होगा। और ये तो हो गई दोस्तों ऊपर ब्रेक करने पर। अगर नीचे मार्केट ब्रेक करता है, यहाँ से मार्केट आकर नीचे ब्रेक कर देता है तो हम एंट्री ब्रेक करने पर तुरंत नहीं लेंगे, क्योंकि ना ही एंट्री हम ऊपर वाले रेसिस्टेंस को ब्रेक करने पर तुरंत लेंगे, ना ही निचले वाले सपोर्ट को ब्रेक करने पर तुरंत लेंगे। क्योंकि कोई भी मार्केट अगर किसी भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो वह रीटेस्ट करने आता है। हो सकता है कि कैंडल यहाँ से नीचे ब्रेक करे और आपको लगता है कि इसने ब्रेक कर दिया है तो हम सेल की एंट्री यहाँ पर लगा सकते हैं। नहीं दोस्तों, मार्केट फेक ब्रेकडाउन देकर भी वापस अंदर आ सकता है, तो आपका स्टॉप लॉस भी हिट करवा सकता है और आपको फंसा भी सकता है, एक ट्रैप कर सकता है आपको मार्केट। इसलिए हमेशा मार्केट ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के बाद रीटेस्ट जब करने आता है तो हम वहाँ पर एक अच्छी एंट्री ले सकते हैं, जो कि अगर इसको सेल हम की तरफ अगर देखना चाहते हैं तो ब्रेकडाउन के बाद हम जब रीटेस्ट करने आता है तो हम वहाँ पर सेल की एंट्री ले सकते हैं इस लेवल पर। अगर हम यहाँ पर सेल लेते हैं तो दोस्तों इसका स्टॉप लॉस इस चैनल के अंदर कैंडल ब्रेक करके क्लोजिंग देती है तो हम लॉस में एग्जिट करेंगे। ये तो दोस्तों सेल बाय की चैनल के बाहर की हो गई, बट अभी इस चैनल के अंदर है तो हम चैनल के अंदर की ही बात करते हैं। यहाँ पर बाय और यहाँ पर सेल। मैंने आपको बाय की और सेल की टीपी भी बता दी है और स्टॉप लॉस भी बता दिया है, तो आपके अकाउंट के बैलेंस के हिसाब से आप ट्रेडिंग करना। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो पर कमेंट करें और ऐसे ही नए नए फॉरेक्स मार्केट के रिगार्डिंग वीडियो देखते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।